उसे मैं कुचल कर रख दूंगा। खबरदार, बहुत बर्बादी मचा ली तुमने। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम अपनी ख्वाहिशों और इस विशाल का शरीर के साथ इस बित्ते भर चिराग में कैद रहोगे। और जिसकी कोई ख्वाहिशें ना हो, अब वही इंसान जिनको उस चिराग और जिन की जिंदगी से आजाद कर सकता था, और वो है मिस्र का अलादीन। मुझे इस अलादीन के बारे में शाम तक सारी जानकारी चाहिए। तुझे तो ना टूटते हुए इस घर का कोई ख्याल है और ना बूढ़ी होती हुई इस माँ का। अरे पूरे जहां का बोझ अपने सर पे लिए घूमता रहता है। आज सिर्फ एक दिन के लिए मैंने इतने प्यार से कहा कि बेटा जरा वक्त पे आ जाना। अरे गांव भर के कपड़े सी रखे, इन्हें जाके दे आता तो कम से कम 2 पैसे तो मिल जाते, लेकिन नहीं, तू तो नहीं चाहिए। अम्मी पियो ना। लो ना। पी लो पी लो। तेरी इस मुस्कुराहट पे मैं वारी जाऊं। तो तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि इसका इस्तेमाल अपनी अम्मी पे कब करना है। अलादीन बेटा, मुझे तुझ पे बहुत फख्र है। तू बहुत ही नेक और रहम दिल है, लेकिन नेकी से घर तो नहीं चलता, पैसों से चलता है। और सुन, पैसे कमाने के लिए तो काम तो करना ही पड़ता है। तेरे अब्बू के गुजर जाने के बाद इस घर के हालात तो तू देख ही रहा है, किस तरह से गुजारा हो रहा है हमारा। नहीं अम्मी, रोना नहीं है। मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, कोई काम भी ढूंढ के लाऊंगा। पक्का 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 पक्का। अच्छा तो ले जा, जल्दी से जा और गांव भर में ये कपड़े दे आ। जा। अम्मी, अभी तो बाहर से आया हूँ, फिर धूप में जाऊंगा, काला हो जाऊंगा मैं। काला हो जाएगा? आई, जरा सा काम बोलो करने के लिए तो तेरी जान निकलती है, हाँ? वरना दिन भर इस तरह गलियों की खाद छानता फिरता है, इसका काम उसका काम, तब तो तुझे धूप नहीं लगती। पर अभी तूने मुझसे वादा किया ना? आ जाता हूँ, जरा कान तो छोड़ो मेरे। जाएगा ना? आ जाऊंगा। कान छोड़ो। अभी देखो, ये मैं यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ। ये भी ले जा और पैसे ले आना। पता नहीं इस सल्तनत को इसका वारिस कब मिलेगा। वो मिल भी गया तो पता नहीं कैसा होगा। वो सारी मिस्र सल्तनत का मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ा हुआ है। देरी से आने के लिए मुआफी चाहते हैं, लेकिन हमारी मुआफी आप सबकी मोहताज नहीं है, इसलिए अब खुद ब खुद को माफ करते हैं। आपसे हमें ऐसी ही बदतमीजी की उम्मीद थी। उम्मीद तो इस सल्तनत को हमसे ये भी है कि हम इसका ताज पहनकर इस पर हुकूमत कर सके। हम लोगों के रहते ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। आप सुल्तान की आंखों में धूल जरूर झोंक सकते हैं, लेकिन हम सब आपकी चालबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपसे ज्यादा खुदगर्ज और लालची इंसान हमने आज तक नहीं देखा। बादशाह सलामत से आपकी सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। एक न एक दिन आप बेनकाब जरूर होंगे। अरे पर्दा नशी तो औरतें होती हैं, हम तो यारों के यार हैं। अफसोस कि आप सबने हमारी यारी कबूल नहीं की। अरे एक मौका तो दीजिए,
मेहमान नवाजी का। जानते हैं कि हमारा जादू इस वक्त तुम सब पर बेअसर है, क्योंकि तुम सब हमसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन एक बार वो चिराग हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद तुम सब हमारी मुट्ठी में होंगे और इस सल्तनत का सुल्तान बनने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। बादशाह सलामत, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऐसे तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। काश हमारे नसीब में भी औलाद का सुख होता, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मायूस मत होइए सुल्तान, हमें पीर बाबा की कही बात पर पूरा यकीन है। आपको आपका वारिस जरूर मिलेगा, जिसके गले में पारस के पत्थर का हार होगा। हमने उसकी खोज में दिन रात एक कर दिए हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम उसे खोज लाएंगे। हमें आप पर पूरा यकीन है जफर। तो फिर आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप जाकर आराम कीजिए। आपका ये वफादार आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जाइए। पारस, पत्थर, लड़का। ना वो पारस मिलेगा, ना वो लड़का। उस लड़के की पूरी जानकारी मिल गई हुजूर। शाबाश, तफसील से बताओ। हुजूर, वो लड़का एक दर्जी का बेटा है। दर्जी का नाम सलीम है। सलीम दर्जी अभी दुनिया में नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहता है। माँ का नाम अमीना है, वो भी रोजी रोटी के लिए कपड़े सिलती है। मुफलिसी में माँ बेटे का गुजारा होता है। बुरी खबर ये है कि वो लड़का गरीब है, और अच्छी खबर ये है कि गरीब बहुत आसानी से दौलत के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। अलादीन, सलाम वजीर आला। मुझे तो लगा था कि मामला वहीं रफा दफा हो गया, पर आप तो मुझे सजा देने के लिए यहां तक चले आए। अरे नहीं अलादीन, हम तुम्हें सजा देने नहीं, तुमसे एक सौदा करने आए हैं। सौदा? कैसा सौदा हुजूर? नहीं हुजूर, ये कपड़े मैं आपको नहीं दे सकता। मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, और अगर आज शाम तक ग्राहकों को नहीं दिए गए तो समझ लीजिए आज की आमदनी तो नील बटा सन्नाटा, और ऊपर से अम्मी की पिटाई लगेगी वो अलग। हम तुमसे इन कपड़ों का सौदा करने नहीं आए हैं। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ और है भी नहीं हुजूर। तुम्हारे पास क्या है
और क्या नहीं, ये तुम नहीं, हम तय करेंगे। तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। जिसके बदले में हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे जो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। माफ कीजिएगा हुजूर, पर आपका ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। क्यों? छोटे से काम की अगर बेशुमार दौलत मिले तो समझिए वो काम हराम का है, ऐसे मेरे वालिद कहा करते थे। माफ कीजिएगा हुजूर, थोड़ा जल्दी में हूं, बाद में मुलाकात करता हूं। खुदा हाफिज। बित्ती सा छोकरा और तेवर देखो उस अलादीन के, हमें मना कर दिया, हमें। इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? उसके जमीर और ईमान से। चुप! मियां तीखी मिर्ची, तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, अपना मुंह बंद रखो। जब तो हम हो जाए जनाब, मगर आपकी खोपड़ी में अगर खुराफाती सोच हम नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? अपने मियां मिट्टू बनना बंद करो और साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। यही कि अल्लादीन की नफ्स नहीं पकड़ पाए आप अभी तक। इश्क इबादत है, इश्क बंदगी भी, इश्क ताकत है, इश्क मजबूरी भी। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि इश्क में आदमी निकम्मा हो जाता है, ये रोग जिसे लग जाए वो बावरासा हो जाता है। इश्क की तारीफ में कसीदे ही पढ़ते रहोगे या आगे भी कुछ बोलोगे? जो काम दौलत ना करा सके वो काम इश्क करा लेगा। अल्लादीन को इश्क करा दो, आशिक बना दो, फिर आप देखना इश्क के हाथों मजबूर वो कैसे आपका काम पूरा करता है। तुम्हारे खुदा है हम, हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, इसलिए तुम्हें हमारे हर हुक्म की तामील करनी होगी। आपका हर हुक्म हमारे सर रखोगे। बताइए हमें क्या करना है? इस फाइल की झनक में उसे कैद कर लो। शिकार को दाना डाल दिया है,
अब बहुत जल्द शिकार जाल में फंस जाएगा। फंसेगा, फंसेगा, जरूर फंसेगा। जबान बहुत तेज चलने लगी है तुम्हारी तीखी मिर्ची। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी तीखी जबान के चलते तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। ये जान ही तो का जंजाल है। पहले अपने बिछाए जाल से निकल पाएंगे तब तो मुझे मारेंगे ना वजीर आला। बादशाह सलामत, आप कब तक इस कमल के खिलने का इंतजार करते रहेंगे? वक्त आने पर इस कमल की पंखुड़ियां अपने आप खिल जाएंगी। वो वक्त न जाने कब आएगा। इंतजार करते करते हमारी आंखें पथरा गई। अब हमारी आखिरी उम्मीद तो पीर बाबा की उस पेशन गोई पे है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पारस का पत्थर पहने हुए कोई शख्स इस महल में आएगा और उसके आने से ही ये कमल खिल उठेगा और वही इस सल्तनत का वारिस होगा। ऊपर वाले की मर्जी हुई तो बहुत जल्द वो शख्स हमें मिल जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है और पता नहीं वो इस वक्त दुनिया में कहां पर होगा। हाँ जी, हो गया आपका, लाइए। वाह, क्या बात है। अलादीन के यहाँ बैठने भर से लोगों की भीड़ लग गई। मेरी तो किस्मत ही खुल गई आज। ये यहाँ बैठा रहे तो ही अच्छा है। नहीं, हो सकता है मेरी गलतफहमी है। अरे भाई, अरे यार कहाँ जा रहे? बैठिए। अरे बैठो 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 आराम से। हाँ यही बैठे रहो। अरे अलादीन, बैठो ना आराम से, बैठो। छोड़िए मियां, हमें गोंद लगा के चिपका देंगे। कुछ नहीं, बैठो यहाँ पर। छोड़िए। अरे अलादीन, अरे कहाँ जा रहे हो? इस सल्तनत पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हमारे होते हुए उन 4 सलाहकारों के पास ये सल्तनत कभी नहीं जाएगी। इससे पहले कि आपकी हसरतें हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दें, हमें कुछ करना होगा। देखिए तो इस खेल में हमारी कठपुतली यास्मीन क्या गुल खिला रही है। न
न जाने दुनिया के किस कोने में होगा इस सल्तनत का वारिस। एक बार बस वो हमें मिल जाए, बाखुदा अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत उड़ाएंगे हम उसके ऊपर। समझने की कोशिश कीजिए वजीर, ये सल्तनत हमें पुरखों से विरासत में मिली है। अगर इसका वारिस हमें जल्द ना मिला तो इसे हमें सलाहकारों के सुपुर्द करना पड़ेगा। हमें इजाजत दीजिए बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, इस सल्तनत पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हमारे होते हुए उन 4 सलाहकारों के पास ये सल्तनत कभी नहीं जाएगी। इससे पहले कि आपकी हसरतें हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दें, हमें कुछ करना होगा। देखिए तो इस खेल में हमारी कठपुतली यास्मीन क्या गुल खिला रही है। इश्क के इस खेल में अभी नजरें मिली हैं, दिल से दिल मिलाना बाकी है। वक्त बहुत कम है यास्मीन, शिकार को अपने शिकंजे में जल्दी लेना होगा। अब आएगा असली मजा, जब होगा 2 दिलों का मिलन। आज तो मोहतरमा से मिलकर ही रहूंगा। अब आएगा असली मजा, जब होगा 2 दिलों का मिलन। लेकिन ये मिलन होगा हमारे मंसूबों और शर्तों के मुताबिक। मोहतरमा, आज मैं मोहतरमा का चेहरा देख कर रहूंगा। आखिर वो मुझसे दूर क्यों भाग रही है? उनकी आंखों में इतनी उदासी क्यों? सब जान के रहूंगा। मोहतरमा, आज तक हमारी कभी किसी ने परवाह नहीं की, और एक आप है जो हमें बचाने के लिए अपनी जान पे भी खेल गए। वो लड़का अलादीन तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी करेगा, कुछ भी। हम जानते हैं तुम्हें किसकी तलाश है अलादीन। तुम चाहो तो उस मासूम लड़की को जादूगर के चुंगल से आजाद कर सकते हो। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है जिसमें एक चिराग है। तुम्हें बस हमारे साथ चलकर उस चिराग को उस गुफा से निकालकर हमारे हवाले करना है।